Hello, this is the second part of the video in which I'm going to talk you about compositions of air कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर किस किस तरीके से है और कितना कितना परसेंटेज है हमारी एयर में हमारे ऑक्सीजन का, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का. सो व्हाट इज़ द एयर? एयर इज़ नथिंग बट लाइक जस्ट अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. बहुत सारी जो गैसेस हैं उसका सबका एक मिक्सचर है हमारा एयर. ठीक है. अब एयर में इसमें हमारे कौन कौन सी गैसेस, लाइक द पिक्चर इज़ बिन शोन हेयर द ब्लू पार्ट. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ब्लू पार्ट देख रहे हैं आप लोग, दिस ऑल इज़ ऑल द नाइट्रोजन गैस. अब आप लोग ये बोलेंगे कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की गैस है तो फिर हमें ऑक्सीजन इतनी कम क्यों मिलती है. ठीक है, हमारे पास हमें फिर नाइट्रोजन ही इनहेल करनी चाहिए, हमें ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करनी पड़ती है. And this you can see in this red part is all the oxygen and this yellow part at all the other gases. अब हमें जो सांस लेने के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए, ऑल द लिविंग बॉडीज़, जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं उनको जो एयर हमारी सूटेबल लगती है, दैट विच गिव्स अवर लाइफ, जिससे हमें लाइफ दी है, that is just only our oxygen. But nitrogen cannot gives us the same life giving gas. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है बहुत ही ठंडी गैस होती है और ठंडी होने की वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में है मगर हमें दिखाई नहीं देती, हमें तो सही मतलब हमें महसूस नहीं होती है. इवन दो जो नाइट्रोजन की गैस जो है वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली चली जाती है. किसके थ्रू जाती है? थ्रू द प्लांट्स एंड थ्रू द एनिमल्स. प्लांट्स के थ्रू किस तरीके से जाती है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस है दैट वी आर गेटिंग, इट इज़ इनसाइड द सॉइल. ये सॉइल के अंदर रहती है. इनसाइड द सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स के साथ ही फॉर्म होती है हमारी ये नाइट्रोजन की गैस. तो ये जो नाइट्रोजन गैस है इसको अब्जॉर्ब करता है हमारा प्लांट रूट्स के थ्रू इसने अब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद जो भी हमारे प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स आ रहे हैं या फिर फ्लाई लीव्स आ रही है, जो भी चीज़ अगर हम उसमें से खा रहे हैं तो डैट मीन्स वी आर गेटिंग इनडायरेक्ट नाइट्रोजन, उससे हमें इनडायरेक्टली नाइट्रोजन मिल रहा है. लाइक दैट ऑल्सो व्हेन these plants was being eaten by some of the animals, like कोई भी एनिमल जब इसे खा रहा है और फिर उसी एनिमल को, ठीक है, उसी एनिमल को अगर कोई और खा रहा है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देन ऑल्सो द नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड इन दैट बॉडी. तो वी आर नॉट से दैट कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस फिर भी है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. इट हैज़ नाइट्रोजन 78%. तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज लेवल है वो डैट इज़ द 78%. and oxygen is 21%. Remaining 1% is made up of carbon dioxide, hydrogen, ozone gas, neon, argon, krypton, helium and water vapor. So ये जो अदर गैसेस के अंदर आते हैं जो 1% के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो बहुत ही कम है. देन है हाइड्रोजन इज बिन कंपाउंड. जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तब जाके हमारा वाटर मिलता है. हमें जो वाटर जो हमें मिलता है उसका फॉर्मूला ही यही है कि व्हेन द कंपाउंड ऑफ टू या फिर एटम्स ऑफ 2 हाइड्रोजन मिक्स विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स एन वाटर. Same as it is among all these gases, oxygen and carbon dioxide are very important for us. क्योंकि इन सारी गैसेस को हम पीछे भी रख दें, साइड में भी रख दें, मगर हमें जो इम्पोर्टेंट वाली है हमारे लिए वह है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. So now here is about the oxygen. Oxygen is called the life giver gas. All living organisms needs to breathe. We cannot burn without anything without oxygen. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो लाइफ सेविंग गैस है, मतलब लाइफ को बचाने वाली, लाइफ को देने वाली गैस है. और अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर जलाना है तो विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग. अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम किसी चीज़ को जला भी नहीं सकते हैं. सेम आदत है, वी आर बिन गेट दिस ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथिंग पर्पस. हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत दूसरी किस चीज़ के लिए होती है? ब्रीथिंग करने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट्स टू मेक देयर बॉडीज, टू मेक देयर फूड. all animals and human being depends on the plants for giving their food.
तो प्लांट्स को चाहिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, तो उसे ज़िंदा रखने के लिए, उसे खाना बनाने के लिए, और हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर। नाइट्रोजन, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ बट दे कैनॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। मोस्टली प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, तो ये बोलना चाहते हैं नाइट्रोजन हमें कैसे मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि हम अगर इनडायरेक्टली जो प्लांट्स को खा रहे हैं या फिर डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, द वे ऑफ दैट ओनली वी आर गेटिंग द नाइट्रोजन इन आवर बॉडी। और जो नाइट्रोजन है इट डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग, मतलब जो ऑक्सीजन जो हेल्प करता है बर्निंग के लिए, तो नाइट्रोजन हमारा हेल्प नहीं करता है बर्निंग के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अ वाटर वेपर। एयर के अंदर मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, तो दिस ऑल मॉइस्चर कंटेंट्स आर जस्ट नथिंग लाइक जस्ट अ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर ही होते हैं। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कहना चाहते हैं कि ये अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से अलग अलग जगह पे हल होता है। जैसे वी कैन सी से दैट द सी एरिया वॉज गेटिंग वेरी ह्यूमड, क्योंकि वहाँ पे पूरा टाइम पे सी के जो टाइट से जो ह्यूमिडिटी आती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमकीन एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टीनेस रहती है, तो सॉल्टनेस की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। वही चीज़ हमारे नॉर्थ साइड में है, तो वो नॉर्थ साइड में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे लू जैसी लगती है, तो वहाँ पे वाटर वेपर्स की बनने का जो कॉजेस है वो बहुत ही लेवल कम है। सो लाइक दैट ओनली। Rest is the other gases. These other gases are hydrogen, ozone, helium, argon, neon, krypton, etc. These are the other gases which is having the 1%. इनका अंदर जो परसेंटेज है लेवल का फ्रॉम एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ ओनली जस्ट 1%। बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम यूज़ में किया जाता है। इवन दो दे आर बीन यूजिंग ओनली फॉर द केमिकल पर्पस, केमिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है इनको। इन दैट नियॉन एंड आर्गन, जो नियॉन एंड आर्गन जो गैस होती है दैट इज़ मेंट फॉर, जिनका काम जो है वो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर ग्लो करना। मतलब जो बल्ब्स के अंदर जो गैस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, ट्यूब्स में जो गैस होती है दैट इज़ नथिंग जस्ट अ नियॉन एंड द आर्गन। So this is about the compositions of the air.